नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्वतंत्र हिंदुस्तान। खबर है गोरखपुर जिले से। पुरानी रंजिश को लेकर गोरखपुर जिले के गोला थाना क्षेत्र के धौरारा ग्राम के निवासी झिनकू दुबे को उनके पटीदारों ने मार डाला। इस घटना में पुलिस की लापरवाही मानी जा रही है। उन्होंने गोला थाने के प्रभारी निरीक्षक से सुरक्षा की मांग किया था। उन्होंने बताया, मेरे जान को खतरा है, फिर भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। बताया जाता है वह अपने बहू को मोटरसाइकिल से लेकर गोरखपुर जा रहे थे। मुकदमे का तारीख था, गांव से कुछ दूर गए थे। उनको स्कॉर्पियो ने ठोक कर मारा। जब वह गिर गए, लाठी डंडे से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी बहू जान बचाकर खेत में भाग गई। मारपीट होते देख ग्रामीणों ने दौड़ाया, तब तक हत्यारे फरार हो गए। गोरखपुर से ब्यूरो चीफ विमलेश कुमार पांडे की खास रिपोर्ट। हमारे सगे पट्टादार हैं। गांव का मामला था। दिवाली के दिन जो है आके गांव के प्रधान के निर्देशानुसार उनके परिजनों द्वारा उनका सर फोड़ दिया गया था। बहुत मतलब उस समय उन पर प्राणघातक हमला हुआ था। जी जी जी। जिसकी FIR थाना गोला में दर्ज है। उसके बाद एक झूठा मुकदमा उन सबों ने करा दिया। झूठा मुकदमा कराने के बाद जो है फिर जो है इनको मारने के लिए, जैसे ये गांव पे अकेले ही रहते थे। अच्छा, जिनकी हत्या हुई उनका नाम क्या है? उनका नाम झिनकू दुबे है। एक्चुअली वो 68-70 साल वृद्ध थे। हाँ। और अकेले ही गांव पे रहते थे। लड़के उनके परिजन जो है बाहर, लड़के कमाने रोजी रोजगार के चक्कर में बाहर रहते थे। हाँ। वो रहते थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी पुत्रवधू थी जी। उसके बाद गांव प्रधान जो है लगातार उनको फोन से धमकी देता था कि तुमको मार डालेंगे, तुमको मरवाएंगे, काटेंगे। जिसकी कई बार उन्होंने मतलब पर्सनल SSP माननीय मुख्यमंत्री जी को, SHO गोला, बल्कि अभी कल भी SHO गोला के यहाँ वो बैठे हुए थे। कल उन्होंने SHO को बताया कि ऐसा है कि मेरे आगे पीछे सर आदमी लगे हुए हैं, मेरी हत्या करने के एकदम फिराक में। लेकिन पुलिस एकदम मौन रही। कल आरोप लगाए और आज कल आरोप लगाया। सुबह ही हत्या कर दी गई। सुबह 8 बजे ही हत्या, दिन दहाड़े हत्या की। दिन दहाड़े। एक मैटर और समझ लीजिए कि 20 दिन से लगातार उनके घर पे जो है, जहाँ वो तो अपने प्राण की रक्षा के लिए बाहर भगे हुए थे, 20 दिन से बाहर थे जी। उनके घर की लाइट जो है 60-70 मीटर केबल सब काट देते थे जी। 2-3 बार उनके रिश्तेदारों ने, गांव के कुछ लोगों ने जाके उस केबल को खरीद के अपने पास से लगवाया, जिससे कि महिलाएं अंधेरे में हैं, उनका जो है कोई दिक्कत ना हो उनको। लेकिन फिर रात में वो सब जाके केबल काट देते थे। कहते थे कुछ नहीं होगा, खाना ये वो खरीदे हैं, AC लगवाए हैं, DC लगवाए हैं, मैं अपने हिसाब से हल्के में सिपाही लगवा देता हूँ, ये है वो है, तमाम बातें वो सब करते थे। और सही भी है, ये लग रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैंने आपको लगता है कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही? बताएं, उसके मारने की वीडियो SSP गोरखपुर को, SP सिटी को, SHO गोला को 3-3, 4-4 बार देने के बाद भी अगर हत्या होती है तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन शर्मनाक मुझे नहीं लगता कोई बात हो। आज सूबे के मुख्यमंत्री तो कानून व्यवस्था पर कहते हैं कि जो है कानून व्यवस्था, सूबे के मुख्यमंत्री कहते हैं, जबकि हम गृह जनपद है। मैं आपको बताऊं, पूरा जितना है उत्तर प्रदेश में हमारी शिवसेना की टीम ने, चाहे वो कुशीनगर हो, चाहे गोरखपुर जिला हो, चाहे क्या नाम है आपका देवरिया हो, चाहे संत कबीर नगर हो, मतलब पीलीभीत तक हमारे शिव सैनिक भाजपा की मदद किए। और जहां जहां शिव सैनिकों ने मदद की वो सीट जो है भाजपा जीती जी। इसके बाद अगर यह हाल है तो काफी शर्मनाक है। और सारे एविडेंस हैं, सारे प्रमाण हैं। अब हम ये भी जानना चाहते हैं, जिला प्रशासन से जानना चाहेंगे, हम शासन से भी जानना चाहेंगे कि जो आदमी संविधान के मुताबिक चलना चाहता है उसकी हत्या हो जा रही है। या तो ऐसे लोगों को शासन प्रशासन यह अनुमति दे दे कि वो स्वयं निपट ले, कम से कम जान सबके लिए महत्वपूर्ण है। अभी छोटी सी बात किसी एक छोटे से छुटभैये नेता के लिए हो जाए तो अभी देखिए दुनिया पूरा अमला लग जाएगा उसके लिए, सारा अमला उसकी सुरक्षा में लग जाएगा। लेकिन सम्मानित जनता जनार्दन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो हत्या इनकी कहाँ पर की गई, जैसे घर से कितने दूर पर? इनकी हत्या आज कल ये दिन भर थाने पे थे।
कल दिन भर थाने पे थे, इनका एक FIR भी हुआ। आज 161 का कोई बयान होता है जिसके लिए इनको बोला गया था, थाने से बोला गया था कि आप गोरखपुर जाके बयान करा लीजिए जी। यह वही बयान कराने अपने पुत्र वधू के साथ आ रहे थे और बीच रास्ते में खुलेआम मेन सड़क पे गाड़ी रोककर और इनकी क्या नाम है बर्बरता पूर्वक हत्या कर दी। अभी किसी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी अभी तक तो किसी की नहीं, यशो का क्या रोल भी नहीं है। यशो का क्या रोल है? हमको ये लगता है कि देखिए क्योंकि रोज मर्डर हो रहा है, हाँ, रुपए की तपिश ऐसी है ना, हाँ, सब कार्रवाई को जो है ठंडा कर देती है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में तो चूंकि प्रत्यक्ष मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, मैं शुरू से इस मामले को देख रहा हूँ और मुझे निश्चित तौर पे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं वास्तव में प्रशासन इतना बेरुखा प्रशासन मैंने अपने जीवन में किसी भी कार्यकाल में नहीं देखा। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? हम मांग करते हैं या तो शासन प्रशासन सबको ये अनुमति दे दे, भैया देखिए जान उसी की बचेगी जो संविधान के मुताबिक चलने की कोशिश करेगा। आम आदमी एक छोटी सी घटना होती है तो आदमी किसकी शरण में जाता है, थाने पे जाता है, एसपी साहब के यहाँ जाता है, SSP के यहाँ जाता है, मुख्यमंत्री के यहाँ जाता है कि भाई हम नहीं करेंगे कुछ, जो भी है संविधान के मुताबिक हम काम करेंगे। वो FIR करता है, अपना एप्लीकेशन देता है, लेकिन जब उस पर कार्रवाई हो तब ना गुंडे जब इतने बेखौफ हैं कि आज 20 दिन से वह परिवार अंधेरे में रह रहा है, तो ऐसे क्या नाम है CM सिटी है, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, भाजपा शिवसेना का जी, और उसके बाद आप प्रदेश के महामंत्री हैं। जी। प्रदेश महामंत्री का एक कद बड़ा होता है। जी, अगर आरोपियों की गिरफ्तारी, जैसे देखिए प्रदेश में जितनी हत्याएं हुई उसमें लोगों के घर पर बुलडोजर चले या तो इनकाउंटर हुए, जी, जैसे कि मेरी जानकारी में है। जी। आप क्या चाहते हैं? हमको एकदम खुलेआम बताइए, चाहते क्या है? कैसे न्याय मिले उस परिवार को? तो क्या नाम है, जैसे अब अपना पराया देख के अगर प्रशासन काम करेगा तब तो ये कहीं न्यायोचित ही है। उनके घरों पे बुलडोजर चले और जैसे इनकाउंटर होता है, टांग में गोली लगती है, वैसे करके दिखाए प्रशासन, मैं मानूंगा। नहीं मानेंगे तो हम लोग अनावरत आंदोलन करेंगे और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम बाध्य होंगे कि हम अपने ही शासन सत्ता में हम शासन के विरोध में जाएं। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को हम संदेश देना चाहेंगे